सबसे बड़ी मिस्टेक जो आप कर रहे हो अपने काफ मसल्स को ट्रेन करने के लिए वो है डूइंग ओनली सीटेड काफ रेजेस। इसका रीजन मैं आपको बताता हूं। रीजन को समझने से पहले आप अपने काफ मसल्स को थोड़ा सा समझ लो। जो हमारी काफ मसल है वो बेसिकली दो मेजर मसल से मिलकर बनी है। एक हमारी गैस्ट्रोक्नीमियस जो बाहर की ओर दिखती है, इसके अंदर एक मसल है सोलियस मसल। तो जो सोलियस मसल है वो सिर्फ हमारे एंकल जॉइंट को क्रॉस करती है और जो बाहर की गैस्ट्रोक्नीमियस मसल है वो हमारे एंकल जॉइंट और नी जॉइंट दोनों को ही क्रॉस करती है। इन दोनों का एक प्राइमरी फंक्शन होता है इस तरीके से प्लांटर फ्लेक्स करना, यानी कि जो हम अपने टोज पे अपनी बॉडी को इस तरीके से एलिवेट करते हैं ऊपर की ओर, ये इनका एक फंक्शन है। क्योंकि गैस्ट्रोक्नीमियस हमारे नी जॉइंट को भी क्रॉस करती है तो इसका एक फंक्शन और हो जाता है हमारे नी को इस तरीके से फ्लेक्स करने में हेल्प करना। जब हम सीटेड काफ रेजेस करते हैं तो इसमें एक चीज आप नोटिस करेंगे, इसमें हमारा एंकल जॉइंट भी चल रहा है और हमारा नी जॉइंट ऑलरेडी फ्लेक्स है। तो जो हमारी गैस्ट्रोक्नीमियस है वो यहां से भी शॉर्ट हो जाती है, यहां से भी शॉर्ट हो जाती है, जिससे ये अपनी प्रॉपर लेंथ में कॉन्ट्रैक्ट और स्ट्रेच नहीं हो पा रही है और इसकी फोर्स जनरेटिंग कैपेसिटी भी यहाँ पे बिल्कुल बहुत ही कम है। तो इसको हम एक तरीके से एक्टिव इनसफिशिएंसी बोलते हैं। तो इस कारण से ये गैस्ट्रोक्नीमियस यहाँ पे हमारी ऑप्टिमली ट्रेन नहीं होती है। ये वाली एक्सरसाइज सिर्फ हमारी सोलियस मसल्स को ही ऑप्टिमली ट्रेन करती है। यहीं पर आप नोटिस करेंगे स्टैंडिंग काफ रेजेस में, जहां पे सिर्फ हमारा एंकल जॉइंट मूव कर रहा है और हमारा नी जॉइंट यहाँ पे फिक्स है, तो हमारी जो गैस्ट्रोक्नीमियस है वो यहाँ पे प्रॉपर्ली स्ट्रेच और कॉन्ट्रैक्ट हो रही है और एक प्रॉपर्ली फोर्स को जनरेट कर रही है। तो जो स्टैंडिंग काफ रेजेस है वो हमारे गैस्ट्रोक्नीमियस को ऑप्टिमली ट्रेन करती है। स्टैंडिंग काफ रेजेस का एडवांटेज ये है, ये हमारे गैस्ट्रोक्नीमियस को नहीं, हमारी सोलियस को भी ऑप्टिमली ट्रेन करती है। तो इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि आप सीटेड काफ रेज करना छोड़ दो। अगर आपको अपने काफ मसल्स को ऑप्टिमली ट्रेन करना है तो स्टैंडिंग काफ रेजेस इज अ मस्ट इंक्लूड एक्सरसाइज इन योर रूटीन। तो होप दिस इज हेल्पफुल। कोई भी क्वेरी या कंफ्यूजन है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।